आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज़ की इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूं आंचल मिस्कीन। एक खबर जिसने सबके बीच हलचल मचाई वो ये है कि सरकार ने बसीर अहमद खान को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार यानी एडवाइजर के पद से मुक्त कर दिया क्योंकि उनका नाम फर्जी गन लाइसेंस रैकेट में आया है और CBI उनके अलावा और 3 IAS अधिकारी और सेवारत यानी इन सर्विस और सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड अधिकारियों पर इस मसले में शामिल होने के कारण मुकदमा चलाना चाहता है। अगर आपको पूर्व एडवाइजर बसीर अहमद खान के बारे में बताएं तो बसीर अहमद खान को मार्च 2020 में उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार के रूप में शामिल किया गया था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से ये स्टेटमेंट भी जारी किया गया कि बसीर अहमद खान को तत्काल प्रभाव से उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के सलाहकार के पद से मुक्त कर दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि 2000 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी बसीर अहमद खान, जिनकी आखिरी पोस्टिंग डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के रूप में हुई थी और उन्होंने अपने करियर के दौरान कुछ जिलों के डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्य किया था, उन्होंने एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने सर्विस पीरियड में कुछ IAS अधिकारियों और JKAS अधिकारियों के साथ साथ कई नकली बंदूक लाइसेंस जारी किए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि CBI द्वारा मामले में चल रही जांच के दौरान बसीर खान का नाम सामने आया, लेकिन जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करने में असमर्थ रही और उनके सलाहकार के सीनियर पोस्ट को देखते हुए उनके परिसरों पर छापेमारी करना मुश्किल था, जिस कारण वो इस बंदूक लाइसेंस रैकेट में जांच की धीमी गति से बेहद चिंतित थे, जिसमें एक सेवारत IAS अधिकारी को पहले गिरफ्तार किया गया था, जबकि हाल ही में JKAS और सेवानिवृत्त अधिकारियों, बंदूक डीलरों और अन्य व्यक्तियों के साथ 2 अन्य और घरों और कार्यालयों पर छापा मारा गया था। ये बात भी सामने आई कि CBI के टॉप ऑफिशियल्स ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बंदूक लाइसेंस रैकेट में बसीर खान के नाम के बारे में जानकारी दी थी। इसे देखते हुए सूत्रों ने कहा कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने खान को सलाहकार के पद से मुक्त कर दिया ताकि CBI को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जा सके। अगर उपराज्यपाल के दफ्तर की बात करें तो उपराज्यपाल के पास अब 2 सलाहकार रह गए हैं, जिसमें BJP के पूर्व नेता और सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर फारूक खान हैं और CRPF के डायरेक्टर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए पूर्व IPS ऑफिसर संजीव राय भटनागर शामिल हैं। फारूक खान जहां जम्मू के रहने वाले हैं, वहीं भटनागर UT से बाहर के रहने वाले हैं। कश्मीर डिवीजन से बसीर खान एकमात्र सलाहकार थे। बसीर खान के पास पावर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, कल्चर, टूरिज्म, फ्लोरिकल्चर, प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के पोर्टफोलियोज थे। उपराज्यपाल के नए सलाहकार की नियुक्ति तक फारूक खान और राजीव राय भटनागर के बीच बसीर खान के पोर्टफोलियोज को डिवाइड यानी वितरित करने की संभावना है। बसीर खान की आखिरी पोस्टिंग डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के रूप में थी, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, और वहीं 30 जून 2019 को बसीर अहमद खान सेवानिवृत्त होने वाले थे, पर उनकी सेवाओं को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था और वे मार्च 2020 तक डिविजनल कमिश्नर के रूप में बने रहे, जब उन्हें उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर आपको फेक गन लाइसेंस रैकेट के बारे में फर्दर जानकारी दें तो CBI ने इस साल 21 जुलाई को फेक गन लाइसेंस रैकेट के सिलसिले में जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली में 40 स्थानों पर तलाशी की थी। वहीं CBI ने दिसंबर 2019 में कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उधमपुर, किश्तवाड़, शोपियां, राजौरी, डोडा, पुलवामा के तत्कालीन जिला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों के प्रेमिसेस में श्रीनगर, जम्मू, गुरुग्राम और नोएडा के 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर तलाशी की थी। जांच और दस्तावेजों के जांच के दौरान इस रैकेट में कुछ बंदूक डीलरों की भूमिका पाई गई, जिन्होंने पब्लिक सर्वेंट्स यानी संबंधित जिले के तत्कालीन DM और ADM की मिलीभगत से इन एलिजिबल लोगों को इस तरह के अवैध हथियार लाइसेंस जारी किए थे। CBI ने एक बयान में ये भी कहा कि यहाँ ये भी आरोप लगाया गया था कि जिन लोगों को ये लाइसेंस मिले थे वो उन जगहों के निवासी थे ही नहीं जहां से ऐसे हथियार लाइसेंस जारी किए गए थे। ये आरोप भी लगाया गया था कि तत्कालीन पब्लिक सर्वेंट्स ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नियमों का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के गैर निवासियों को हथियार लाइसेंस जारी किए और अवैध रूप से रिश्वत प्राप्त की।
सीबीआई ने कहा कि 2012 से 2016 के दौरान गैर हकदार व्यक्तियों को 2.5 लाख से अधिक हथियार लाइसेंस जारी किए गए थे। इसी के साथ सीबीआई ने कथित रूप से जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में फैले ऐसे हथियार लाइसेंस जारी करने से संबंधित दस्तावेज एकत्र किए। वहीं अगर इन घोटालों के खुलासे की शुरुआत की बात करें तो राजस्थान एटीएस ने 2017 में इस घोटाले का खुलासा किया था और अवैध रूप से हथियार लाइसेंस जारी करने में इन्वॉल्व कल्प्रिट्स में 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। एटीएस के अनुसार कथित तौर पर सेना के जवान के नाम पर 3000 से अधिक परमिट दिए गए थे। एटीएस के निष्कर्षों के आधार पर जम्मू कश्मीर के उस समय के राज्यपाल एनएन वोहरा ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। फिलहाल इस मामले में जांच अभी जारी है। देखना यह है कि आने वाले समय में ये इन्वेस्टिगेशन, ये जांच क्या रूप लेती है। इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी एक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी जुड़े रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।